खजूरी चौक पर बहन के लिए फल खरीदने पर भाई की आइस पे घोंप कर हत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है छानबीन। कृष्णानगर पुलिस ने चाकू मारने वाले आरोपी को पकड़ा। नशे में धुत होकर युवक ने दुकानदार को घोंपा था चाकू। युवक का जीटीबी अस्पताल में चल रहा है इलाज। फर्श बाजार और जीटीबी इनक्लेव थाने ने 2 पीओ को किया गिरफ्तार। एक रोहिणी तो दूसरा कड़कड़ुमा कोर्ट का था पीओ घोषित। जीटीबी अस्पताल के मेन गेट और सड़क पर अतिक्रमण। ई रिक्शा ऑटो वालों ने कर रखा है कब्जा। मरीज और तीमारदारों को होती हैं परेशानियां। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। और पूर्वी दिल्ली मनाई गई अंबेडकर जयंती। अस्पतालों में मरीज और तीमारदारों को बांटे गए फल और विकलांग लोगों को बांटी गई ट्राइसाइकिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक के पास एक युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी। मृतक युवक अपनी बहन के लिए फल खरीदने गया था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। मृतक का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है जिससे और भी जानकारियां मिल सकें। पूर्वी जिला के डीसीपी जॉय ट्रिकी ने बताया कि गुरुवार शाम तकरीबन 5:20 पर पुलिस को एक युवक ने आइस पिक मारने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसएचओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर एफएसएल टीम और क्राइम टीम ने निरीक्षण कर लिया है। पुलिस अपराध के पीछे का मकसद का पता लगाने की कोशिश करने में जुटी हुई है। कार्रवाई होनी चाहिए और किसी के साथ भी ना हो इस तरह, क्योंकि नारियल तो ले चुका वहाँ से, तो आगे बढ़ गया। उसके बाद वो उनसे मुलाकात मिले थे, उनसे नहीं मिल पाए। 10-5 कदम के फासला था, ये दूरी पर ये बात पहुंची। हाँ, जब हमें खबर मिली तो हमने तो ऐसे तो कोई खबर मिली नहीं। फिर भाई का फ़ोन आया इसका, जो क्या ऐसे बात हो। रात को खबर लगी हमें तो 8 बजे के आसपास। क्या खबर लगी आपको? कि ये ऐसे उस बच्चे को जो ना हॉस्पिटल ले गए टर्मल सेंटर में। अच्छा। उसके साथ यहाँ खजूरी पे कोई वारदात करी थी। वो नारियल पानी लेके चल रहा था और कुछ लोग लड़का आया, उसको चाकू पता नहीं किस चीज़ से गोद के चला गया। कृष्णानगर में एक दुकानदार की नशे में धुत युवक से कहासुनी हो गई। इसके बाद युवक ने दुकानदार पर सीने में चाकू घोंप दिया था। घायल शौकीन और अस्पताल को भर्ती कराया गया था। पीड़ित शौकीन ने पुलिस को शिकायत में बताया कि 10 अप्रैल की रात वह अपनी दुकान में टीवी पर मैच देख रहा था। तभी नशे में धुत एक युवक वहां पर आया और बहस करने लगा। कहासुनी होने के बाद आरोपी वहां से चला गया। करीब 5 मिनट बाद वापस आकर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच लगातार जारी है। शादरा जिला के फर्श बाजार और जीटीबी इनक्लेव थाने ने 2 पीओ को गिरफ्तार किया है। दोनों अलग अलग थाने से पीओ घोषित हैं। जीटीबी इनक्लेव थाने का जो आरोपी है वह गैम्बलिंग एक्ट में पीओ चल रहा था। दोनों आरोपी अलग अलग कोर्ट से पीओ घोषित किए गए थे। एक रोहिणी कोर्ट से तो दूसरा कड़कड़ुमा कोर्ट से पीओ घोषित है। यमुना पार के सबसे बड़े दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल के मेन गेट और सड़क पर अतिक्रमण की भरमार है। बरसों से यहां पर रेडी पटरी वालों से ई रिक्शा और ऑटो वालों ने कब्जा कर रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीटीबी इनक्लेव थाना और सिविक एजेंसी को सैकड़ों शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। इस वजह से न केवल अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को और तीमारदारों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बल्कि हर दिन यहां से आने जाने वाले लोगों को हजारों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। रोड पर रेडी लगी है 50 और रेडी रोड पर लग रही हैं और 8 बजे के बाद रेडी में लेकर ना जाते रोड पे 10 बजे तक जाम रही है। और 200 रुपया पुलिस वाले और 40 रुपया। वो पक्की रेडी है कोई छेड़ होना है, और कच्ची रेडी है वो नीचे लग रही है और नीचे वाले माल बिक जाता है, ऊपर कोई आवे ना है।
ऊपर कोई आवे नहीं है फिर। यहाँ पे बहुत समस्या है। यहाँ ठेलियाँ लग रही हैं, कम से 400 ठेलियाँ लग रही हैं और अभी ऊपर लग रही है, शाम को 5 बजे के बाद नीचे लगने शुरू हो जाएंगी। कमेटी वाले उनको नहीं पकड़ते, कमेटी आती है और उनको आगाह कर दिया जाता है कि आप चले जाओ, यहाँ से कमेटी आ रही है। शाम को फिर आ जाते हैं। आगे जो गरीब लोग हैं उनकी कमी उठा ले जाते हैं, हम जिनके कागज उनको उठा के ले जाते हैं, परेशान करते हैं, उनकी कोई नहीं उठाता। कि हमारे को एमसीडी लाइसेंस बैच नहीं दे रही अभी तक और सबों को लाइसेंस मिल चुके हैं। अरे किंतु छोड़ यहाँ की पता नहीं हटाया गया था, उसके बाद यहाँ वापस लगाया जा रहे हैं। अभी ये दुकान लेके अतिक्रमण है या नहीं? हाँ जी, ये जो जिस पे कुछ ही नहीं है वो रोडों पे लगाए हुए हैं और उन लोगों को कोई नहीं हटाता। देश भर में आज अंबेडकर जयंती मनाई गई। पूर्व दिल्ली के डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में पेशेंट और उनके तीमारदारों को फल और जूस वितरण किए गए। वहीं भगवत रस्तोगी ने बताया कि अंबेडकर जी का एक ही नारा था, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। जिसने संविधान बनाया है उसकी जयंती पर हम सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए हैं, जिसमें जरूरतमंदों को भी सहायता प्रदान की गई है। देखिए, आज पूरा देश जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ ये डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में आए। जितने यहाँ पर मरीज और उनके साथ उनके परिवारजन थे, उनको आज फल वितरण और जूस वितरण का हमने कार्यक्रम यहाँ किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी की जो सोच थी वो थी कि जो हमारे इस देश का जो सबसे गरीब आदमी है, जिसको जो सामाजिक न्याय से वंचित है, ऐसे लोगों की उनको सेवा करने का उन्होंने लक्ष्य रखा था। कि उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया वो वंचित समाज को अंत्योदय के कारण जो आखिरी पंक्ति में आदमी खड़ा है उसको अग्रणी बना करके उसको हमने देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। आज वही लक्ष्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, हमारे बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। उन्होंने केंद्रीय कार्यालय में भी इस प्रकार बड़ी भव्य प्रतिमा के सामने संकल्प लिया है कि पूरा देश, राज्य, जिला, नगर, तहसील, इन सब में भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाए और जो भीमराव जी की जो शिक्षा थी, जो भीमराव जी का संदेश था, वो आम जनमानस तक पहुंच जाए। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी रही। अंबेडकर जयंती के मौके पर कई जगहों पर गोष्ठी, सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आनंद विहार के विवेकानंद कॉलेज में शादरा जिला के डीएलएसए द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएलएसए के सेक्रेटरी प्रांत शरद कुमार झा, शादरा जिला के डीएम प्रांजल पाटिल सहित तमाम गणमान्य इस मौके पर मौजूद रहे। प्रोग्राम की शुरुआत में गणेश वंदना से की गई। इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। विकलांग लोगों को ट्राई साइकिल बांटी गई। इसके अलावा विकलांग लोगों को iPad भी दिए गए हैं। दिव्यांगजनों को अलग अलग असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे ट्राई साइकिल दिया गया, जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो एक्सेसिबल मोबाइल फ़ोन है, iPad है। तो ये बहुत ही एक अच्छा आज का प्रोग्राम रहा एंड स्पेशली ये डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन और प्रोग्रेस पर सबसे ज़्यादा उन्होंने बात की है। बाबा साहेब ने हमेशा लोगों के अधिकारों की और भाईचारे की बात करी, तो इसी भावना को आगे लेकर हम चले और हमारे जितने भी दिव्यांग भाई लोग हैं यहाँ पर, हमारे जितने दिव्यांग भाई हैं, बहनें हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर आज व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट करी हैं और फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, iPad डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, ताकि किसी भी तरह की आर्थिक या कोई अन्य बाधा उनके जीवन के संघर्ष में, उनके प्रगति के रास्ते में बाधा ना बने, उनका जीवन भी आम आदमियों की तरह, हम सब की तरह सुलभ हो सके। देखिए, व्हील चेयर बांटी है, हैंडीकैप को मोबाइल फ़ोन बांटे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इनका और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा काम कार्य करते रहें, लोगों का उत्साह बढ़ाएं। जो गरीब व्यक्ति व्हील चेयर नहीं ले सकता, उसकी उन्होंने हेल्प की है
तो हेल्प करना जो है बड़ी अच्छी बात है। एक दिव्यांग उपकरण का प्रोग्राम रखा गया, आईपैड, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, ये सब दिए गए। दिव्यांगों का स्पेशल फैशन शो रखा गया और क्योंकि अम्बेडकर जी का जन्मदिन था, इसलिए जो हमारी संविधान है उसकी प्रस्तावना की सब लोगों को शपथ दिलाई गई है। और पर्यावरण बचाने के लिए जज साहब, डीएमएम सब ने मिलके हर्बल प्लांट्स लगाए हैं ढेर सारे। मेरे को यहाँ से ट्राईसाइकिल मिला है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संस्था को। हाँ जी मैम, ज़रूरत तो थी मैम। अब कहीं जॉब वॉब जाना होता है, कहीं किसी काम के लिए जाना होता है तो ज़रूरत पड़ती है गाड़ी की। कोई कहीं किराए पे जाते, कोई लेते हैं तो महंगा किराया बताते हैं। दिल्ली की फर्श बाजार थाना पुलिस ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या का प्रयास करने के आरोपी 22 वर्षीय अमन नंदा उर्फ काली को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त जानकारी के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने आरोपी को उस समय पकड़ा जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी ने इस मामले में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और कहा कि इससे पहले वह किसी और मामले में शामिल नहीं रहा। वह कस्तूरबा नगर, शादरा, दिल्ली का रहने वाला है। गौरतलब है कि पुलिस को पीसीआर कॉल से सूचना मिली थी कि अशोक जैन नामक एक शख्स को चाकू से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित बयान देने की हालत में नहीं था, इसलिए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। पीड़ित रामगली, विश्वास नगर, दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, मामले को सुलझाने के लिए एसएचओ फर्श बाजार की निगरानी में एक टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे प्राप्त जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बाजारों में आम की तरह तरह की वैरायटियां उपलब्ध हैं। कच्ची कैरी से लेकर सफेदा आम, सिंदूरी आम, नीलम आम, डेंगा आम, तोतापरी आम मार्केट में दस्तक दे चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि वे सिर्फ सफेदा और सिंदूरी आम ही नजर आ रहा है। ऐसे में आम की और किस्मों के आने में भी थोड़ा इंतजार आप लोगों को करना होगा। अब इनके दाम कम ज्यादा हो रहे हैं। जहां सफेदा जो आम है उसके दाम 100 रुपए से 120 रुपए किलो बिक रहा है, सिंदूरी 150 रुपए किलो बिक रहा है। ग्राहकों का कहना है कि अभी आम काफी महंगा है, लेकिन आने वाले समय में आम सस्ता हो जाएगा। ये ज़्यादा मीठा होता है और वो वाला आम ना ज़्यादातर मैंगो शेक वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ मैं घर में, लेकिन मीठा ज़्यादा ही होता है, खाने में मुझे मज़ा आता है। इनफैक्ट मैं ना आई एम वर्किंग तो कैरी करना इज़ डिफ़िकल्ट। इनसे लेती हूँ, कटवा लेती हूँ एक आम और रास्ते में खा लेती हूँ। अभी तो देखो नया नया आया ना, तो आम वैसे महंगा आता ही है, बाकी तो नॉर्मल हो ही जाएगा, फिर भी ठीक है। 150 रुपीज़ kg है तो फाइन, और ये वाला 90 रुपीज़ kg अभी तो महंगा है कंपैरिजन में, और 15 दिन रुकना पड़ेगा तभी पता चलेगा। अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, आया है नया फ्रूट, तभी वाटरमेलन, मस्क मेलन सारे ही महंगे हैं। अभी तो ये सिंदूरिया है, सफ़ेदा है, बस दो ही आम। दशहरी अभी नहीं आया कोई, कम से कम 1 महीने बाद आएगा। रेट अभी तो महंगे हैं थोड़ा, अभी स्टार्ट हुआ है ना। इसका 100 रुपये चल रहा है, उसका 160 रुपये चल रहा है। हाँ हो जाएगी, थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी तो बिक निकलेगा। अभी ये सफ़ेदा है, तोतई है और दशहरी भी आ रही है। अभी पूरा आम आया नहीं ना, अभी तो महंगा है फिलहाल। तो जब आएगा तो अब थोड़े दिन और लग जाएंगे, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। कम से कम लग जाएगा भाई, महीना भर लग जाएगा। इस टाइम पे तो 90, 95, 100 रुपये चल रहा है इस टाइम पे। नहीं खरीद रहे हैं वैसे, कम खरीद रहे हैं वैसे, अभी तो महंगी वजह से। सस्ता हो जाएगा, कोई टाइम लगेगा, थोड़ा सा 1 महीने का टाइम लगेगा। अभी दशहरी आ जाएगी, तोतई आ जाएगी, चौसा भी आ जाएगा, लंगड़ा भी आ जाएगा। शादरा जिला के सीमापुरी पुलिस ने एक ऐसे पीओ गिरफ्तार किया है जो 15 साल से फरार चल रहा था। कड़कड़ुमा कोर्ट के जज एसके मल्होत्रा ने इसका पीओ घोषित किया था। ये गोकुलपुरी थाने के आर्म्स एक्ट में पीओ चल रहा था। सीमापुरी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी यह इलाके के में आ रहा है, तभी इसको ट्रैक लगाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज बैसाखी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बैसाखी सिख धर्म का नव वर्ष होता है। वैशाख महीने में रबी की फसल कटाई होती है, जिसके बाद किसान अच्छी फसल के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं और बैसाखी का पर्व मनाते हैं। पूरे भारत में बैसाखी को धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारों में कीर्तन के साथ लंगर का पाठ भी किया गया। आनंद विहार के ज्ञानी जी ने बताया कि आज के इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। साथ ही गुरुद्वारे में 2 दिन पहले से ही कीर्तन शुरू हो जाता है और बैसाखी के दिन भोग के साथ समापन किया जाता है। मैम आज रखा गया है ये प्रोग्राम गुरु तेग बहादुर साहब जी हमारे 9वें गुरु, उनके प्रकाश पुरब की खुशी में, और आज बैसाखी है। उस उपलक्ष्य में
हमने ये लंगर लगाया है, कचौड़ी और आलू की सब्जी। पूरा जितना इंडिया का सिख समुदाय है सबको उत्साह होता है जी, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के गुरुद्वारों में जाएं। एक्चुअली आज हमारे सिख समुदाय के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। हमारे 10वें गुरु ने आज हमारे सिख धर्म की नींव रख के खालसा पंथ सजाया था, तो उसी के उपलक्ष्य में सारे सिख समुदाय में बहुत खुशी हर्ष उल्लास होता है, तो हम वही मना रहे हैं। हम बस अपने साथ कि भाई ज़रूरतमंदों गरीबों को कुछ दान पुण्य हो जाए, उस वजह से कि थोड़ा सा गुरु दिवस है और बड़ा ही पर्व का दिन है, अच्छा दिन है। सब कास्ट में सब धर्म के दिन आते हैं और ये होना चाहिए। हर कास्ट को हर अपने अपने पर्व पे ये काम करना चाहिए। विसाखी सारे हिंदुस्तान वास्ते ही खास है, सारे धर्मां वास्ते खास है, पर सिख धर्म अंदर विसाखी का बहुत महान महत्व है। इस दिन साडे 10वें गुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने खालसा पंथ की साजना की, जिस दी नींह धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी होना ने रखी सी। सहजे रचो खालसा सहज सहज वो खालसे के रूप विच अज दे दिन विसाखी वाले दिन धन गुरु कलगीधर पिता महाराज जी ने सानू ये 5 ककार बख्श के ते नाल अमृत दी दात बख्श के खालसा साजिया। वो खालसा साजना दिवस के नाम ते असीं विसाखी का पुरब पूरा इस साल ही इंतज़ार करते हैं जी, खुशियाँ मनाने के लिए, और अपने आप में बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम खालसा हैं, सरदार हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी के अनुयायी हैं। और इसमें दुनिया में हमारा नाम है कि खालसा पंथ जो है वो सेवा भाव में विश्वास करता है और एक दूसरे की सबकी इज्जत करना ये हमारा धर्म और कर्म है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।